नमस्कार। अभी हमारा प्रोग्राम लास्ट की तरफ पहुंच रहा है, लेकिन हम खाने की बात नहीं करेंगे तो शायद वो कंप्लीट नहीं होगा। तो हम बात करते हैं कि डाइट कैसा होना चाहिए ड्यूरिंग पार्किंसन। आपको डाइट से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप पूछ भी सकते हैं। अ, जैसा कि आज हम लोग वर्ल्ड पार्किंसंस डे मना रहे हैं, तो हमारा जो डाइट पे का रोल कैसे पार्किंसंस की डिजीज है, उन जो दवाइयों के साइड इफेक्ट से क्या क्या मतलब डाइटरी संबंधित क्या क्या समस्याएं होती है, उसका हम निवारण कैसे करेंगे। हम पूरा निजात तो नहीं ले सकते, लेकिन थोड़ा तो राहत मिलता है। तो सबसे बड़ा कोटेशन है कि संतुलित आहार स्वस्थ जीवन का आधार। तो हमें स्वस्थ आदमी को भी और एज वेल एज अगर पार्किंसंस है तो भी हमें संतुलित आहार लेना है। और वो संतुलित आहार कैसे होगा, जब हमारे डाइट में ये 6 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होंगे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन एंड पानी। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि हमें रोटी जो है वो कार्ब्स देता है, दाल, मीट, मछली जो है उससे हमें प्रोटीन मिलता है। तो हमारे पूरे दिन भर की डाइट में इन 6 न्यूट्रिएंट्स का खाने में होना बहुत जरूरी है, जिससे कि आप किसी भी न्यूट्रिएंट से होने वाली कमी से आप बच सकते हैं। अब पार्किंसंस में बेसिकली अगर डाइटरी असेसमेंट की बात की जाए तो हम क्या देखेंगे। जैसे डॉक्टर के पास गए तो मेडिसिन का इफेक्ट है कि नहीं है, आप फिजियोथेरेपिस्ट या आप एक्सरसाइजेस से रिलेटेड वो देख लिए। लेकिन डाइटरी असेसमेंट में क्या है कि जब वो डायग्नोज हुआ था तो नॉर्मल अगर उनकी रिक्वायरमेंट 1800 है तो वो खा पा रहे थे, लेकिन वो धीरे धीरे उनका खाना कम हुआ, निगलने में समस्याएं आ रही है, अनइंटेंशनली आपको बिना कुछ किए उनका अगर वजन कम होता दिख रहा है, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि डाइटरी मॉडिफिकेशन की जरूरत है और आपको एक डाइटिशियन या किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट से आपको टच में रहना है, जिससे कि आप डाइटरी संबंधी समस्याओं से निजात मिल सके। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है निगलने में। मैं सिद्धार्थ सर को थैंक यू बोलना चाहूंगी, जो उन्होंने मुझे 1 से 2 पॉइंट्स भी दिए कि आपको खाना खिलाने से भी टेक्निक रिलेटेड। जैसे मुझे नहीं पता था कि स्पेशली पार्किंसंस के लिए कोई स्पून्स आते हैं जो स्पेशली डिजाइंड होते हैं। आई विल कांटेक्ट विद यू सर, तो कि कैसे देना है। तो आप बताया जैसा कि आप अभी तक अगर वो इक्विपमेंट नहीं मिल रहा है तो आप कुछ कपड़ों को मुझे लगता है बांध के स्पून को थोड़ा हैवी कर लीजिए, उससे लीजिए। जैसा कि सर ने कहा ऐसे करके लेना है। तो जैसे दूध है, दूध को कंसंट्रेट, पहले तो हम आपको बताएंगे कि डिप्रेशन, बाकी दवाइयों के साइड इफेक्ट से नोजिया, वॉमिटिंग ऐसी टेंडेंसी बहुत होती है। तो मरीज को जो कुछ दीजिए वो कैलोरी डेंस दीजिए। मतलब अगर वो 100 ml दूध पी रहा है तो अगर आपने कह दिया कि दूध ले लीजिए तो सिर्फ 100 ml दूध की कैलोरी 70 कैलोरी गई। लेकिन अगर हमने कहा कि उसी दूध में आपने चीनी डाल दिया तो चीनी की भी कैलोरी मिल गई। कोशिश किया आपने दूध, दही, दलिया या आपने सूजी कुछ भून के उसमें डाल के पतली सी खिचड़ी बनाई तो आपका क्या हुआ, सूजी की भी कैलोरी हो गई। मतलब कि कम में ज्यादा से ज्यादा कैलोरी देनी है। और जो खाने का रूप होगा वो अगर सॉलिड निगलने में दिक्कत होती है तो सेमी सॉलिड लाइक जैसे कि खिचड़ी, दलिया, कुछ सेक्स, इस तरह की चीजों को दे करके हम उनके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट तक को पूरा कर सकते हैं। दूसरा, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया था कि हाइपोटेंशन थोड़ा कॉमन होता है। अगर आपको बार बार लग रहा है आपका बीपी कम की तरफ से आ रहा है तो डाइटरी असेसमेंट उसमें ये करना है, डाइटरी मॉडिफिकेशन, पानी अच्छे से लेना है, हाइड्रेट रखना है। नमक का प्रयोग अगर हाइपरटेंसिव नहीं है, कोई रीनल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो आप अपनी मात्रा जो हम 5 से 10 ग्राम तक की नमक की मात्रा है वो लेना है। जैसे आप फ्रूट्स खा रहे हैं तो आप थोड़ा सा सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट को स्प्रिंगल कर लें, लेकिन फ्रूट्स भी हार्ड होता है तो आप उसको कद्दूकस करके ले लीजिए। या जैसे बनाना है तो दूध के साथ सेक करके ले लीजिए। लेकिन अगर हाइपोटेंशन की स्थिति है तो खाने में फाइबर बढ़ाना है, नमक का सामान्य मात्रा लेना है, पानी बढ़ाना है, और एक बार में इकट्ठा खाना नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा करके कई बार में खाना है। दूसरा आता है मसल क्रैम्पिंग। लोग कहते हैं ना कि बहुत ऐठन हो रहा है, सो रहे हैं तो पैरों में ऐठन हो रहा है। तो पहले से भी घरेलू उपचार हुआ करता था कि आप थोड़ा सा अपने खाने में थोड़ा सा हल्दी का प्रयोग करिए, हरी पत्तेदार सब्जियां लीजिए, खाने में मैग्नीशियम बढ़ाइए, जिससे कि आपको पोटेशियम के लिए आप नींबू, जैसे आजकल गर्मी है पानी ले रहे हैं तो पानी के साथ में उसमें थोड़ा सा नींबू डाल दीजिए। आजकल एक बहुत बड़ा है कि लोग जैसे बीमार होते हैं, बाहर नारियल का जो दुकान है होती है, नारियल के पानी का रेट एकदम बढ़ जाता है कि 60 रुपए का एक दे रहे हैं। तो हमारा बीइंग न्यूट्रिशनिस्ट हम आपसे कहना चाहेंगे, जो 60 रुपए का नींबू पानी देता है वो हमारा नॉर्मल नींबू पानी भी दे सकता है। मतलब आप नारियल पानी की जगह नींबू पानी पे फोकस करिए और अपना डाइटरी पोटेशियम आप बढ़ा सकते हैं। विटामिन डी के लिए आपको धूप लेना है। जैसे जहां सर हमेशा अपने लेक्चर में कहते हैं कि धूप जरूर लेना है ना, जो कि आप कैल्शियम ले रहे हैं जिससे उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। तो आप अपनी डाइट में धूप को भी लेके रखें।
दूसरा डाइटरी कुछ कॉमन ऐसे फैक्टर्स हैं जो दिखते हैं। लॉस ऑफ स्मेल, जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया था कि स्मेल कभी आपको बदबू आएगी या लगेगा ये खाना यहाँ से हटाओ, तो आप उस टाइम में क्या करिए कि मरीजों को वैरायटी ऑफ डाइट दीजिए। अगर आपका मरीज कहता है पूरी की महक से हमको दिक्कत हो रही है तो रोटी बना के दीजिए। आपको लग रहा है कि किसी स्पेशल स्पाइसी या किसी स्पेशल मसाले से दिक्कत हो रही है तो वो मसाला चेंज करिए और वेराइटी ऑफ डाइट दीजिए। डायरिया की स्थिति में ORS, इस समय गर्मी का टाइम है, आप मट्ठा छाछ ऐसी चीजें दे सकते हैं। डिहाइड्रेशन, पानी की मात्रा बढ़ाना है। वेट लॉस होना है, वेट लॉस हो रहा है अगर, तो आपको थोड़ा थोड़ा, आपको जो भी खाना है वो थोड़ा थोड़ा वेराइटी ऑफ डाइट देकर के हम उनकी कैलोरी तक, उनकी पसंद को ध्यान दीजिए। हो सकता है जैसा कि बहुत दिन तक उनको लगे कि मीठा पसंद है तो आप मीठा दीजिए, मतलब उनकी प्रायोरिटीज को दिखाते हुए देना है। नोजिया वॉमिटिंग होने की स्थिति में आप थोड़ा सा खाने में जिंजर या मिंट जैसी चीजों का प्रयोग करके नोजिया वॉमिटिंग से भी आप निजात ले सकते हैं। फूड इंक्लूड्स जैसे कि विटामिन डी, फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, बनाना, ऐसी चीजों को खाने में ज्यादा से ज्यादा बढ़ा के लें। और एक चीज और, आपने जैसा कि अभी विनीता मैम से भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि डॉक्टर साहब लोग कहते हैं ना कि मेडिसिन खाने के 1 घंटा पहले कुछ मत खाइए, 1 घंटा बाद कुछ मत खाइए, तो यही फॉलो करना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों की ये भी धारणा होती है कि खाली पेट दवाई खाने से गैस बनता है। जैसे हमारे पास लोग आते हैं, तो ये जो दवाई और खाने के बीच का जो अंतराल है वो सिर्फ ये है कि खाने से हमें प्रोटीन मिलता है, और प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन भी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और दवाई का भी एब्जॉर्प्शन होता है। तो अगर आपके खाने में, जैसे अगर किसी ने दूध पी के और वो दवाई खा ली, तो दवाई का एब्जॉर्प्शन कम होगा और दवाई का असर कम होगा। इसलिए अगर आपको कभी मतलब इंडिविजुअल सलाह चाहिए तो आप आ सकते हैं और अपने खाने, जैसे दवाई के खाने के पहले वाले मील में प्रोटीन हटा के चीजों को ले सकते हैं, जैसे कि साबूदाना, बनाना, आलू। जैसे कि रेसिपीज है कि साबूदाने को दूध में ना पका के प्लेन साबूदाने की खिचड़ी जैसी चीजें बना के ले लें, आप पानी में पका के ले लें, तो प्रोटीन बिल्कुल नहीं जाता। साबूदाना एक ऐसी चीज है जिसमें प्रोटीन बिल्कुल नहीं होता है, तो वो आप दवाई के अगर 15-20 मिनट पहले भी खाएंगे तो उतना आपके दवाई के असर को इफेक्ट नहीं करेगी। जैसे आपने देखा खिचड़ियों में, जैसे कि दाल वाली खिचड़ी लोग बनाते हैं तो दाल की क्वांटिटी कम करके चावल डाल लें, सब्जियां डाल लें, तो जिससे कि आप दवाई के 15-20 मिनट पहले भी खा सकते हैं। आलू का खीर, आलू जैसे आलू में अगर आप ये दूध में डाल देंगे तो खीर बन जाएगा, और अगर आलू को अच्छे से भून के चीनी डाल देंगे तो वो आपका क्या कहते हैं कि हलवा बन जाएगा। तो ये चीजें आप अपनी दवाइयों के 15-20 मिनट के पहले या बाद में भी ले सकते हैं। वेजिटेबल सूप भी एक उसका अच्छा उदाहरण है। और इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो कि लेना है आपको खाने में, हरी पत्तेदार सब्जियां, फलों का जूस, ऐसी चीजें लेनी है। लेकिन हमारा आपसे निवेदन है कि फलों के जूस की जगह आप फ्रूट्स को खाइए और उसको लेने का तरीका थोड़ा सा बदल दीजिए। जूस के रूप में अगर लेंगे तो फाइबर चला जाता है, और अगर आपके खाने में फाइबर नहीं होगा तो कॉन्स्टिपेशन और इन सब चीजों की समस्या बढ़ जाती है। तो आप उसको ब्लेंड कर लीजिए, आप मिक्सी में चर्न कर लीजिए या कद्दूकस करके, इस तरह से भी आप अपने डाइट में फ्रूट्स बढ़ा के और सब्जियों को बढ़ा के आप एंटीऑक्सीडेंट्स ले सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, आयरन, विटामिन B1, जिंक, विटामिन डी एंड कैल्शियम, ये सब चीजें आपको अपने खाने में ज्यादा से ज्यादा लेना है। फूड्स जो नहीं लेना, हार्ड चीजें जैसे कि चना है, सीड्स हैं, नट्स हैं, मूसली है, ऐसी चीजें आपको अपने खाने में नहीं लेना है। इधर आपको केला है, केला ले सकते हैं, डिफरेंट टाइप की स्मूदी, शेक्स, वेजिटेबल सूप्स, ऐसी चीजों को आप अपने खाने में ले सकते हैं। मोस्टली कम खाना, कई बार में खाना है, तो सभी को 3 मेजर मील्स और 2 स्नैक्स, मतलब नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, ये 3 मेजर मील्स होते हैं। 2 स्नैक्स मतलब नाश्ते और दोपहर के बीच में, और दोपहर के खाने और रात के खाने के बीच में शाम को कुछ स्नैक्स या किसी भी तरह का शेक ले सकते हैं, और बेड टाइम पे आप अपना ले सकते हैं, जिससे कि अगर हम अपने खाने को 5 से 6 बार में बांट के लेंगे तो हम अपने शरीर की सभी आवश्यक तत्वों को लेके हम स्वस्थ रह सकते हैं। थैंक यू।